टांगों में बेचैनी का रहना, अकड़ाव रहना, खास तौर पे जब हम रात को सोते हैं तो हमारी टांगे खिंची खिंची महसूस होती हैं। ऐसा दिल करता है कोई आके हमारी टांगों को दबाए, दबाएगा नहीं तो हमें नींद नहीं आएगी। और खास तौर पे लोग सोते हुए पांव अपने हिलाते रहते हैं। इस कंडीशन को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस कंडीशन को आप किस तरह से घर में रह के 100% इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मसला है या आपके किसी जानने वाले को ये मसला है तो उस तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वर्जिशें हैं जिसको करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। साथ ही कुछ डाइटरी चेंजेस को डिस्कस करेंगे जिसको फॉलो करके आप परमानेंटली इस कंडीशन से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वर्जिशों को। आपने कोशिश करनी है कि जिस बेड पे आप लेटे हैं उसी बेड के ऊपर आपने किसी किस्म का दुपट्टा या बेल्ट ले लेनी है। अब आपने इसको अपने पाँव पे इस तरह से लगा लेना है। बिल्कुल सीधा लेट के आपने दोनों हाथों में से पकड़ के रखना है। दूसरी टांग आपकी सीधी होगी, इसको आपने इस तरह खींचना है। अब खींचेंगे आप इसलिए कि टांग के पीछे के जो पट्टे हैं इससे स्ट्रेच होंगे तो उसमें खून की गर्दिश बेहतरी की तरफ आएगी। इसमें आपने मेक श्योर करना है आपकी टांग सीधी होनी चाहिए, घुटना फोल्ड ना हो। टांग सीधी रख के करेंगे, 30 सेकंड तक रोक के रखेंगे, फिर आप सीधा कर लेंगे। फिर आपने खींचा ऐसे 30 सेकंड तक रोक के रखा, फिर सीधा कर लिया। और ये दोनों टांगों पे आपने एक्टिविटी करनी है। इस तरह 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर नीचे छोड़ देना है। और आपने 10 दफा अपने राइट लेग को करना है, 10 दफा ही अपनी लेफ्ट लेग को करना है। दूसरे नंबर पे जो वर्जिश है वो ये है कि आपने अपनी टांग को इस तरह से पंजों को अपनी तरफ खींचना है, रोक के रखना है, 30 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर ढीला आगे छोड़ देना है। 30 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर खींचना है, फिर 30 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर आगे छोड़ देना है। और आपने 10 दफा ही इस वर्जिश को करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने घुटने को इस डायरेक्शन में पकड़ना है। अगर तो सामने से पकड़ सकते हैं ठीक है, नहीं पकड़ा जा रहा, आपका वजन ज्यादा, तो आप इसको साइड से भी कर सकते हैं। आपने इसे अपनी तरफ खींचना है ताकि आपके हिप के मसल्स में खिंचाव फील हो। 30 सेकंड तक रोक के रखना है, फिर आपने ढीला छोड़ देना है। यही चीज आपने दूसरी तरफ भी 30 सेकंड तक करनी है और 10-10 बार आपने दोनों साइड पे करनी है। इसके बाद आपने कोशिश करनी है घुटनों को आपने इस तरह फोल्ड कर लेना है, टांग को इस डायरेक्शन में आपने मूव करना है। ये कमर आपकी सीधी रहेगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में मूव कर लेना है। ये इससे आपके आउटर साइड के जो मसल्स हैं टांग के उसमें स्ट्रेच आ रहा है, हिप की मोबिलिटी इसके अंदर बेहतर हो रही है। इस वर्जिश को भी 30-30 सेकंड के होल्ड के साथ करना है। इसके बाद आपने टांग के ऊपर टांग इस तरह क्रॉस कर लेनी है, टांग को दूसरी टांग के ऊपर इस तरह रख लेना है। अब आपने एक साइड के ऊपर इस तरह झुक जाना है। जब मैं इस तरह झुकूंगा तो मेरी दूसरी साइड पे बहुत ही बेहतरीन सा खिंचाव आ रहा है। 30 सेकंड तक रोक के रखना है। दूसरी तरफ आप देखें, टांग के ऊपर टांग ऐसे रखनी है, इस तरफ आपने जैसे ही आपने करना है तो आप देखेंगे कि आपके हिप के अंदर ये खिंचाव फील हो रहा है पीछे से, बहुत ही बेहतरीन सा खिंचाव आएगा। वो आप बड़ा रिलैक्सिंग होना चाहिए। 30-30 सेकंड के लिए 10-10 दफा से करने के बाद आपने इस तरह करवट लेके लेट जाना है। अपने हाथ से पाँव की उंगलियों को इस तरह पकड़ लेना है और इससे अपनी तरफ खींचना है। जैसे आप खींचेंगे आप देखेंगे कि आपकी थाई के मसल्स में स्ट्रेच आएगा। अच्छा, ये वाली वर्जिश वो लोग जिनके घुटनों का मसला है उनके लिए नुकसानदेह, वो नहीं कर सकेंगे। उसकी वजह ये है कि घुटना कई लोगों का पूरा फोल्ड नहीं होता। अगर आपसे जितना फोल्ड हो सके आप उतना पकड़ के इसको ऐसे पीछे खींच लें। अब देखिए मेरा फासला घुटनों में, लेकिन ये एक्टिविटी आपसे हो रही है आराम से। ये करने के बाद दोनों टांगों पे आप करेंगे 10-10 बार। अब आपने करना ये है कि अपने हाथों से अपने पाँव को इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपने मसाज करना, हाथों से हल्का हल्का हिलाना। इस हिलाने से होगा ये कि खून की गर्दिश बेहतर होगी। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आपने ये एक्टिविटी करनी है और दोनों टांगों पे करनी है। इसके बाद आपने अपने पाँव के निचले हिस्से को अपने हाथों से इस तरह से दबाना है। दबाएंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे। अच्छा, ये वो वाली एक्टिविटी है कि आपने किसी से नहीं करवानी। हमारा दिल करता है कि कोई हमें दबाए, उसका इतना फायदा नहीं है। अगर आप ये खुद करेंगे तो आपकी सेंसरी इनपुट बेहतर होगा, आपकी मूवमेंट बेहतर होगी और आपको खुद पता होगा कितना प्रेशर डालना है, कितना प्रेशर सूदिंग है, कितना कम करना है, कितना ज्यादा करना है। 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक दोनों पाँव पे एक्टिविटी करनी है। ये एक्टिविटी करने से होगा ये कि आपकी लेग्स में ब्लड फ्लो बढ़ेगा, लेग्स के मसल में स्ट्रेचिंग आएगी और आपकी ये जो रेस्टलेसनेस की कंडीशन है ये कुछ ही दिनों में बेहतरी की तरफ आ जाएगी। इंडिपेंडेंटली घर में रह के आप 10 मिनट के अंदर अंदर ये सारा वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा।
इसके बाद खुराक के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे उससे आपको बेहतरी आएगी, क्योंकि ये रेस्टलेसनेस होने की वजह में आपका एक तो डायबिटिक होना भी शामिल है, डायबिटीज में ये कंडीशन हो जाती है, प्रेगनेंसी में भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये कंडीशन हो जाती है, जिस्म में आयरन की अगर डेफिशिएंसी हो, आयरन की कमी हो, उसकी वजह से भी आपको रेस्टलेसनेस फील होती है, जिस्म में पानी की कमी हो, नींद की कमी या फटीग की वजह से भी आपको रेस्टलेसनेस होती है। और कुछ ऐसी मेडिसिन है एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी, जिनके साइड इफेक्ट्स भी आपको ये वाली कंडीशन आरएलएस या रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करते हैं। खुराक के अंदर कुछ ऐसी तब्दीलियां जो उसको ठीक कर सकती हैं। सबसे पहले तो आपने अपने पानी की कमी को दूर करना है। कोशिश करें कि आपने 10 से 12 गिलास पानी डेली के पिए। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपकी कंडीशन बेहतरी की तरफ आएगी। दूसरे नंबर पे आपने कोशिश करनी है आयरन रिच फूड्स का इस्तेमाल अपने डाइट में करें। जिस जिस चीज़ के अंदर आयरन है वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे, कुदरती तौर पे आपकी डेफिशिएंसीज पूरी होंगी, इसमें बेहतरी आएगी। अब आप कोशिश कर सकते हैं गोश्त खाएं, बड़ा गोश्त खाएं, छोटा गोश्त खाएं, सी फूड खाएं, अंडे खा सकते हैं आप। आपके लिए बहुत ज़रूरी है आप खजूर का इस्तेमाल करें, आप अंजीर का इस्तेमाल करें, आप पालक का इस्तेमाल करें। और सबसे बेहतरीन चीज़ है बीट रूट जूस। ये जो आपका चुकंदर है, चुकंदर का जूस के अंदर प्रॉपर्टीज हैं इस कंडीशन को बिल्कुल कुछ दिनों के अंदर बेहतरी की तरफ लेकर आती हैं। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी आपने जिस्म में नहीं होने देनी। मैग्नीशियम की जब भी डेफिशिएंसी होती है आपकी टांगों में बेचैनी रहती है, आपकी नींद खराब रहती है। तो आपने मैग्नीशियम को पूरा करना है। आपने मैग्नीशियम रिच जितने भी फूड्स हैं, ये ग्रीन लीफी वेजीज हैं, कोशिश करें अपने खुराक के अंदर सलाद का इस्तेमाल लाजमी करें। सलाद, ग्रीन लीफी वेजीज आप सलाद अपने रूटीन में ऐड करेंगे, आप देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर आपकी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी भी पूरी होगी और आपकी कंडीशन भी कुछ ही दिनों के अंदर बेहतरी की तरफ आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वो लोग जिनको ये मसला है, आपको नहीं है, जिनको ये मसला है, उन तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। मेरा नाम है सुल्तान फिरोज। अस्सलाम वालेकुम।